आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। हमने लास्ट क्लास में बाकी सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने सैटरडे को आपको कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है, जो कि आप सबको मिल चुका होगा। असाइनमेंट वो कंप्लीट करना है आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। उसमें से मोस्टली मैंने कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं। फिर भी जो भी डाउट हो आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मुझे कॉल कर देना, जो भी आपको। हाँ, कॉलिंग और मैसेजिंग का टाइमिंग ध्यान रखना बेटा, मैं हमेशा कॉल नहीं उठाऊंगा, ना ही हमेशा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, तो इस वजह से मैं हमेशा नहीं कर पाऊंगा। तो सो प्लीज आप याद रखें, आप जब भी मुझे कॉल करना मॉर्निंग में आफ्टर 12 PM, ठीक है, कितने बजे? आफ्टर 12 PM, 12 बजे के बाद और 2 PM से पहले, ठीक है, 2 PM से पहले, 12 बजे के बाद और 2 बजे से पहले करना, ठीक है। एनी डाउट? या फिर नाइट में करोगे तो बेटा 10 बजे के बाद करना, ठीक है। हाँ, आफ्टरनून में 12 PM और नाइट में 10 PM से लेके 11:30 तक, बस। इसके बाद मैं फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ, और इवनिंग में भी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तब भी मेरा फोन साइलेंट पे, उस पे एरोप्लेन मोड पे होता है। तो आप कॉल करेंगे तो मेरे पास कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है बेटा, कई बार चांस होता है आने का। तो सो प्लीज लिसन मी गाइस, लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड also very carefully. If you have any problem, so please you call me and you ask me. Okay, now listen. If the length of a rectangle is reduced by 5 units, what? Length of a rectangle is reduced by 5 units. How much? 5 units. Length is reduced by 5 units. And its breadth is increased by how much? 2 units. 2 units. What is your length and what is your breadth? First you tell me. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी लेंथ और ब्रेथ है कितनी? सर कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो कुछ तो लेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लेट नहीं करोगे तो उसको इंक्रीज कैसे करोगे और डिक्रीज कैसे करोगे? क्योंकि इंक्रीज भी करना है और रिड्यूस भी करना है, तो पहले कुछ पता तो हो कि लेंथ और ब्रेथ है कितनी। मुझे नहीं पता, मैं यहां क्या करूंगा? लेट कर दूंगा। क्या करूंगा बेटा? लेट दी लेंथ ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, एक बार में ही लेट कर दीजिए। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangle, let the length and breadth of the rectangle be x and y units, x and y units respectively. Okay, any doubt? No doubt. Let the length and breadth of the rectangle be x and y units respectively. Okay. Then case first. And area of rectangle, what you have given final? Area of the rectangle is reduced by 80 square unit. जब आपकी लेंथ 5 यूनिट से कम हो जाती है और ब्रेथ आपकी 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाती है, तो आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम होती है? एरिया भी रिड्यूस हो जाता है। कितने से? 80 स्क्वायर यूनिट से। तो अच्छा, आपकी लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो एरिया क्या होगा? बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ फटाफट, जल्दी। यस, सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी बोलो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा सर x इंटू वाई। वाई क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों? लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट, तो फिर केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या बोला बेटा? केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में आपको बोला है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय when the length is
reduced by, when the length is reduced by 5 units and breadth is increased by, how much? 2 units. 2 units. Then new length will be what? बेटा जब लेंथ रिड्यूस्ड हो जाती है 5 यूनिट से, तो पहले कितनी थी x, अब कितना हो गया x माइनस 5. ओके, एंड न्यू ब्रेथ विल बी, कितना हो जाएगा ब्रेथ बेटा? कितना दिया हुआ है आपको? y यूनिट. कितना दिया हुआ है? y यूनिट. कितने से कम हो जाता है? 2 से कम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? y माइनस 2 यूनिट. ठीक है, y माइनस 2 यूनिट. तो फिर उसके बाद क्या होगा? Therefore न्यू एरिया will be how much? बेटा कह रहा है कि जो एरिया है वो भी कितना कम हो जाता है? 80 कम हो जाता है. तो पहले कितना था एरिया? पहले x इंटू वाई, xy था पहले एरिया. पहले कितना था? xy. अब कितना हो जाता है? -80 यूनिट. ओके, स्क्वायर यूनिट. यहां एरिया है ना, इसलिए स्क्वायर यूनिट है. ओके, यहां पर भी आप स्क्वायर यूनिट लिख. अब आपको इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन तो बन गया. ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, और ये भी आपका एरिया. बोथ आर इक्वल. लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू xy माइनस 80. बोथ आर इक्वल, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया आएगा, और ये भी तो आपको एरिया ही दिया हुआ है. सर इक्वल कैसे होगा? पापा ने आपको दिए 10 रुपए, बेटा मैंगो खरीद लेना. ठीक है, और 10 रुपीज के मैंगो खरीद लेना, और 10 रुपीज के कितना क्या खरीद लेना, या नहीं तो आप ऐसे ले. आपके घर की जो लेंथ है, ठीक है, आपके घर की जो पहले लेंथ थी वो कितनी थी? 10. और जो ब्रेथ वो कितनी थी? वो भी थी 10/10 का था आपके घर का एरिया. ठीक है, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ निकालोगे तो आपके घर का एरिया निकल जाएगा कितना? 100. यही आएगा 100 स्क्वायर यूनिट. कह रहे हैं कि अगर लेंथ को 10 यूनिट बढ़ा दी जाती है और ब्रेथ को 5 यूनिट बढ़ा दी जाती है, तो ये हो गया आपका कितना? 20, और ये हो गया आपका कितना? 10 5 जा 50. ठीक है, इसको 5 बढ़ा दिया, इसको 10 बढ़ा दिया, ये 20 हो गया, और ये 10 15 हो गया. ठीक है, अब जो आपका न्यू एरिया आएगा वो कितना आएगा? 20 इंटू 50. कितना आएगा? 20 इंटू 50. ओके, अच्छा, अब आप कहोगे सर ओरिजिनल लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो कितना है हमारा? 100. जब आपने यहां लेंथ और ब्रेथ बढ़ाया है, ठीक है, तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ आपकी ये है. न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ ये है, लेकिन एरिया यहां पर भी तो बढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेथ. जो ओरिजिनल एरिया था उसमें भी तो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा. जब लेंथ भी बढ़ेगा, ब्रेथ भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली एरिया भी बढ़ेगा. एरिया घटेगा नहीं, एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. वहां पर ऐसा हो रहा था, लेंथ भी कम हो रहा था, ब्रेथ भी कम हो रहा था, इसलिए उन्होंने एरिया को भी क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है. वो इक्वेशन में गिवन दिया हुआ है कि इतना कम हो जाता है. यहां पर कहा जाता है कि अगर आप लेंथ को क्या करते हो? 10 बढ़ा देते हो, और अगर आप क्या करते हो इसको, और आप इसकी ब्रेथ को क्या करते हो? 5 बढ़ा देते हो, तो जो न्यू एरिया आएगा वो कितना हो जाता है? 300. तो जो आपको गिवन एरिया था उसमें कितना इंक्रीजमेंट हो जाती है? 200. अब देखो इक्वेशन, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका. पहले ये था
कहेगा कि देखो बेटा आपकी ना लेंथ में भी 10 यूनिट्स बढ़ जाती है, ब्रेथ में 5 यूनिट्स बढ़ जाती है, तो आपका जो एरिया है ना वो भी 200 से बढ़ जाता है। 200 से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, अच्छा ऐसी बात है, तो पहले 10 + 10 20 और 10 + 5 15 मींस दैट 20 × 15 जो मेरा एरिया था पहले 100, उसमें भी कितने की इंक्रीजमेंट हो जाती है, 200 की। 15 2 जा 30 300 और 200 और 100 300 बोथ आर इक्वल। क्या कोई चेंजिंग आई? नहीं। मतलब अगर इनमें रिड्यूसमेंट हो रही है तो यहां भी होगा, इसमें इंक्रीजमेंट हो रही है तो यहां भी होगा, बोथ आर इक्वल। ये बोथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमेशा याद रखना कि ये इक्वल कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कम ज्यादा होगा, क्योंकि जब वो घट रहा है तब जाके ये भी घट रहा है, कम हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। x × y, x को 2 से -2x, -5y --+5 हो जाता है। फिर ये क्या आ गया, xy -80, xy से xy कैंसिल, -2x -5y -80 -10, माइनस कॉमन ले लिया 2x + 5y, 80 और 10 कितना हो जाएगा, -90, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x + 5y = कितना, 90। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सर ये थोड़ा लेंथी है, हाँ बेटा लेंथी तो है, क्वेश्चन ही इतना बड़ा था, ठीक है, बट इजी है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखो केस सेकंड। केस सेकंड में क्या बोला है आपसे, सेकंड केस में बोला है बेटा कि इफ however if we increase its length by how much, 10 units, and decrease the breadth by how much, breadth by 5 units, area increased how much, 50 square units, find the length and breadth of the rectangle. Okay, no problem. When the length is increased, इधर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर घुमा देखिए, when the length is increased by 10 units and breadth is decreased by 5 units, breadth is decreased by 5 units, new length, then new length equals to, न्यू लेंथ विल भी लिखो या न्यू लेंथ डायरेक्ट भी लिख दोगे ना तो भी ठीक है बेटा, ठीक है। न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, 10 होता है ना, x + 10 इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, इसलिए प्लस करेंगे। यूनिट यहां स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ कभी स्क्वायर यूनिट में नहीं होता, लेंथ कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे 2 यूनिट फंक्शन नहीं है, ओनली सिंगल यूनिट है, एक लेंथ है सिर्फ, तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर मीटर में हो सकती है, ठीक है, लेकिन कभी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता। एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्रेथ, एंड ब्रेथ, न्यू ब्रेथ विल बी y -5 unit. How much? Y -5 unit. Then area will be, new area will be, therefore new area will be, then new area will be, क्या हो जाएगा न्यू एरिया बेटा, x into new area will be मत लिखो, न्यू एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, न्यू एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा x × y था ना, अब देखो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 50 स्क्वायर यूनिट से, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 50, x प्लस कितना हो जाएगा, 50, ओके। न्यू एरिया इक्वल्स टू
एक्स वाई प्लस 50। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा देयरफॉर x प्लस 10 y माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 50। x को y से करोगे xy, x को 5 से करोगे 5x, 10 को y से करोगे 10y, 10 को 5 से करोगे 10 5 जा 50। ठीक है, xy प्लस 50, xy से xy कैंसिल, माइनस 5x प्लस 10y, 50 और 50, ये माइनस 50 उधर जाएगा प्लस 100, कॉमन आ रहा है यहां से। ठीक है, माइनस का 5 आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x को y से xy, x को 5 से 5x, 10 को y से 10y, 10 को 5 से 10 5 या 50। हाँ, अब मैं इधर का इरेज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से अगर मैं -5 कॉमन ले लूंगा, -5 क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। ओके, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0 माइनस का 20। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया तो यहां अंदर माइनस आएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y। अब आपके पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 5y, और उसके बाद आपके पास क्या है, एक x माइनस 2y। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या एक और काम कर सकते हो आप, x equals to minus 20 plus 2y, substitution method. This is your second equation. Now put now putting equation second in equation first we have, ओके, क्या दिए हुए मुझे फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना, 90। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, -20 प्लस 2y, 5y इक्वल्स टू हाउ मच, 90। ओके, मल्टीप्लाई 20 इंटू 2, कितना हो जाएगा बेटा, 22 जा 40 प्लस 2 2 जा 4y प्लस 5y इक्वल्स टू 90। ठीक है, 5 और 4 9y, 90 प्लस 40, 90 प्लस 40। ठीक है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9y इक्वल्स टू हो जाएगा 130। कहीं मिस्टेक हुई है, ढूंढिए फटाफट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। बताओ बताओ गलती कहाँ हुई है, कहीं तो मिस्टेक हुई है, किसी को पता चल रहा है, मुझे पता चल गया। इसमें बोल रहा है न्यू ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है, ढूंढ लो। देखो क्वेश्चन पढ़ो, आपके पास है, मिला, यस, लेंथ में डिक्रीजमेंट हो रही है और ब्रेथ में इंक्रीजमेंट हो रही है, यही गलती हो गई आपसे। x माइनस 5 y प्लस 2, मेरे से, आपसे नहीं, मेरे से, सॉरी, x इंटू वाई 2x, ओके, प्लस का 5y और 5 2 जा 10 माइनस, ओके, ये ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा पॉजिटिव का 2x, यहां हो जाएगा माइनस का 5y, माइनस 10, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस 10। ठीक है, 80 में से 10 जाएगा, 2x 5y। ठीक है, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 80 माइनस 10 70। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे,
2x माइनस 5y, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 70, माइनस 2x माइनस 5y माइनस का 70, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसके बाद माइनस 70 है ये, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y माइनस 70, x की वैल्यू आपने पुट कर दी माइनस 20 प्लस 2y माइनस का 5y माइनस का 5y, 22 जा 40, 2 जा 4, ओके। नेक्स्ट माइनस का 5y, इधर कितना आएगा माइनस 70, हाउ मच माइनस 70, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा अपना यहाँ पे 22 या 40, 5 में से 4 गया माइनस y माइनस 70 प्लस 40, माइनस y इक्वल्स टू हाउ मच माइनस 70 प्लस 40 माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 30। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 2y, माइनस 20 प्लस 2y, माइनस 22, y की वैल्यू कितनी है 30, कितना हो जाएगा माइनस 20 60, 60 20 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 40, हेंस लेंथ इज x की वैल्यू लेंथ 40 यूनिट लिखना मत बोलना, ठीक है। एंड द ब्रेथ इज, और ब्रेथ कितना है बेटा, एंड द ब्रेथ इज बताओ 30 यूनिट, ब्रेथ इज 30 यूनिट, ओके। फाइनल आंसर, डू इट, कर लीजिए। कर लिया सबने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, गारंटीड श्योरिटी कि एक या तो आपका स्पीड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछता है या एरिया से रिलेटेड, ज्यादातर चांसेस इन दोनों में से कोई एक का होता है, बाकी तो फिर आपका एक था ऑन अ पाथ ए एंड बी 2 पॉइंट्स, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, 2 कार एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखो ये प्रॉब्लम्स ऑन जियोमेट्री पे बेस्ड है, जियोमेट्री तो जानते ही हो, ट्रायंगल्स, क्वाड्रेंटल पढ़ा है ना, यस। अब 10th में वैसे इतना सारा नहीं होगा, बस एक चैप्टर होगा, वो भी बहुत इजी है, 6 चैप्टर। प्रॉब्लम्स ऑन जियोमेट्री, जियोमेट्री पर बेस्ड अगर क्वेश्चन है, ठीक है, पूछता है तो आप कैसे करते हैं, कह रहे इन अ ट्रायंगल एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द एंगल्स। अरे सर ये क्या दे दिया, ऐसे में कैसे एंगल निकालेंगे, ये कैसे पॉसिबल है बेटा, देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री, y ट्रायंगल्स रूल, ठीक है, या सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, एनी डाउट, नो। अब क्या करोगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल C इक्वल है 3 एंगल B के, एंगल C इक्वल है किसके 3 एंगल B के, इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B के, ब्रैकेट में 2 एंगल A प्लस एंगल B। मुझे A B और C तीनों एक वेरिएबल में चाहिए, मैं C को तो 3 एंगल B लिख सकता हूं, C को 3 एंगल B लिख सकता हूं, तो 2 B हो जाएंगे, बट A को भी B के फॉर्म में लाना होगा, या तो सबको एक में ले आओ, सबको B में ले आओ, या तो सबको C में, सबको A में, सबको B में, सबको C में, किसी भी एक मतलब वेरिएबल में उसे सेम कर दो, मींस दैट वेरिएबल यहाँ पे एंगल में सेम कर दो, तभी एंगल निकालना पॉसिबल है। देखो मैं इससे निकाल रहा हूं, हाउ, सबसे पहले एंगल C तो मुझे दिया है 3 एंगल B एंड 3 एंगल B
इक्वल है बेटा किसके, 2 ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी के, इसी के हैं 3 एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 एंगल बी ये पॉजिटिव है, इधर आएगा माइनस का 2 एंगल बी इक्वल्स टू कितना, 2 एंगल ए। ठीक है, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, एंगल बी 2 एंगल। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एंगल ए आ गई। कितनी आ गई, 2 एंगल। एंगल सी इक्वल्स टू 3 एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 2 एंगल ए। 3 टू जे कितना हो गया, 6 एंगल। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए तो एंगल ए ही रहने दो, एंगल बी को लिख दो 2 एंगल ए और एंगल सी को लिख दो 6 एंगल ए। 180 डिग्री। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 एंगल ए इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। कितना, 180। 9 टू जा 180। एंगल ए इक्वल्स टू 20 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू कितना, 20 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई तो अब सब की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं बताओ। यस सर आ जाएगी। एंगल सी इक्वल है 6 एंगल ए की। 6 एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20। एंगल ए इक्वल्स टू कितना, सच दैट 20। तो हाउ मच, 6 टू जा 12, 120। नेक्स्ट एंगल बी। एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए। 2 मल्टीप्लाई एंगल ए की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 20 टू जा 40। हेंस एंगल ए इक्वल्स टू 20, एंगल बी इक्वल्स टू 40 एंड एंगल सी इक्वल्स टू 120। वेरीफाई करना है वेरीफाई कर लो। ए प्लस बी प्लस सी। एंगल ए कितना, 20, बी कितना 40, सी कितना 120। कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8, 180 आ गया। तो वेरीफाई भी हो गया। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। याद है साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये भूल गए? नहीं सर याद है, थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा? सर पूरा अभी तो किए थे। ओके देख ये दिया है, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारा, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। हमें ये सभी एंगल्स गिवन है। यस, 2x माइनस 1, y प्लस 5, 2y प्लस 15 और 4x माइनस 7। ठीक है, दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रेटल, कोई मुझे बताएगा साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब क्या होता है? यस सर, साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब होता है, मीनिंग होता है वो क्वाड्रेटल जिसके अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, मीन्स यू नो दैट। हम लिख देंगे वी नो दैट sum of the opposite angle of quadrilateral cyclic quadrilateral. What? Cyclic quadrilateral is 180 degree. How much? 180 degree. ठीक है बेटा? We know that sum of the opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. अगर इसके opposite angle का sum 180 डिग्री होता है तो क्या होगा फिर क्या होगा? देखो
देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है 2y प्लस 15, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2x प्लस 2y, 15 माइनस 1 14 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, 180 माइनस 14, ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया, अभी 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, ओके 166। 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, ओके x प्लस y इक्वल्स टू कितना 83। ये बन गया आपका कौन सा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाओ दूसरा वाला, केस सेकंड। ये हो गया आपका कौन सा केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड, केस सेकंड क्या हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। एंगल B का बताओ भैया, एंगल B दिया हुआ है y प्लस 5, ठीक है, और एंगल D कितना दिया है 4x माइनस 7 इक्वल्स टू कितना 180। 4x प्लस y, 4x प्लस y, 7 माइनस 5 माइनस 2, कितना हो जाएगा 4x प्लस y इक्वल्स टू 182, ठीक है। अब मैं चाहूं तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, चलो निकाल लो। x इक्वल्स टू 83 माइनस y, और इसे दे दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, उठा के इसे पुट कर देता हूं इसमें, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट in equation second we have, ठीक है, 4x की वैल्यू कितनी है 83 माइनस y, फिर क्या है प्लस का y इक्वल्स टू कितना 182, ठीक, माइनस 4y प्लस y 182, माइनस 4y माइनस y प्लस y माइनस 3y, 182 माइनस 332, माइनस 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 0, 3, 13 माइनस 8 5, ये बचा कितना 2, 2 में से 1 गया 1 माइनस, कैंसिल 3 5 जा 15, y इक्वल्स टू कितना 50, ठीक है। y की वैल्यू अगर आ गई तो x भी आ जाएगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना है बेटा 83 माइनस y, 83 माइनस 50, 3, 8 में से 5 गया 3। अब क्या पूछा है आपसे एंगल फाइंड आउट करने के लिए ना, फाइंड दी 4 एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल A बताओ, एंगल A कितना है 2x माइनस 1, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इधर, हाँ दे रहे, ठीक, 2x माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 33, 66 माइनस 65। एंगल B, एंगल B कितना बताओ, एंगल B बताओ कितना है y प्लस 5, y कितना है 50, 50 प्लस 5 कितना हो गया 55। एंगल C बताओ कितना है 2y प्लस 15, 2y प्लस 15, y की वैल्यू 50, 52 जा 100 प्लस 15 115, ठीक है। नेक्स्ट, अब नहीं दिखेगा, थोड़ा सा घुमा लेते हैं उधर, चल अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है एंगल D,
एंगल डी 4x माइनस 7, 4x माइनस 7, 4x की वैल्यू कितनी है 33 माइनस 7, ठीक है। अब अगर किसी के मन में चल रहा हो सर वेरीफाई भी करके दिखाइए, तो चलिए देखते हैं। क्वाड्रेट्रल अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, अपोजिट एंगल का सम होना चाहिए 180, एंगल ए कितना है, बताइए एंगल ए कितना है 65, सी कितना है 115, कितना आ गया 180, राइट। नेक्स्ट एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी कितना है 55, एंगल डी कितना है 125, 180, राइट। ओके, तो डू इट फास्ट, कर लीजिए फटाफट जल्दी से। हेलो स्टूडेंट, कर लिया सभी ने नोट डाउन, हो गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं। देख रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, समझ तो आ ही गया होगा। अब देखो बताते हैं कुछ चीजें। बेटा अभी तक हमारी क्लास चल रही थी, जैसे भी हो पा रही थी, मैं कर रहा था कंटिन्यू, ठीक है, और मैं करता रहूंगा, मैं नहीं रोकूंगा क्लास। आपके अगर अंकित सर होते तो आपकी क्लास अभी भी नहीं, अंकित सर की भी नहीं रुकती, क्योंकि मैं और अंकित सर हम पैसों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आपको भी पता है अंकित सर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, मैं भी अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ, ठीक है। हमारा गोल सिर्फ यहीं तक नहीं है, बहुत ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पैसे के लिए हम वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी समाज के लिए भी हमारा एक फर्ज बनता है, तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, जिनकी सिचुएशन बहुत खराब है, मीन्स मिनिमम अमाउंट में उनको हम पढ़ाते हैं, ना के बराबर उनसे फीस लेते हैं, तो एक सोसाइटी के लिए भी हम वर्क करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि अब तक जो हमारी क्लास चल रही थी वो किसी तरीके से अरेंज करके कहीं ना कहीं से चल रही थी, बट अब वो चार्जेबल हो रही है, वो हमसे चार्ज मांग रहे हैं। चार्ज 10,000 है, प्लस अंकित सर गांव में हैं, वो वहां से क्लास कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जहां वो हैं वहां बोर्ड की फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, नेट बहुत स्लो चल रही है, रिकॉर्डिंग कर भी ले तो वो सेंड कैसे करें, वो यूट्यूब पे या कहीं से भी अगर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करें तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि डाउनलोडिंग के बाद अपलोडिंग भी करना होता है, और अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। आपको लगता होगा कि आपकी क्लास सिर्फ 30 मिनट 45 मिनट की हो रही है, बट बेटा आपको मैं बता दूं कि ये आपकी 45 मिनट्स की वीडियोस बनाने के लिए मुझे 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, मिनिमम कह रहा हूं 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं। ऐसा कैसे सर, इतना काम कैसे हो जाता है? आपने एडिटिंग तो देखी ही हो, रिकॉर्डिंग आप देख ही रहे हो, जब आपको क्वेश्चन कराना होता है सारा रोकना पड़ता है, पॉज करना पड़ता है, फिर उसको कटिंग करनी पड़ती है, कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ तो उसको एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सब कुछ करने में कम से कम 3 घंटे का वक्त लगता है एक वीडियो को सही तरीके से पूरा परफेक्ट बनाने में, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि कंटिन्यूअसली सर तो पढ़ा रहे रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, उसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है। अपलोडिंग होने में कम से कम 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, 30 to 45 मिनट्स तक अपलोड करना, फिर उसको सब कुछ फिल करना, वहां पे सारी चीजें भरनी पड़ती है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं डाउनलोड करना, वो सारे काम करने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है मैं रात को अपलोडिंग पे लगाता हूँ, सुबह जाके 5 बजे चेक करता हूँ तो वो कंप्लीट हो चुका है, तब कंप्लीट हुआ होता है।
या कई बार नहीं भी हुआ होता है, रुक चुका होता है, फिर दोबारा करना पड़ता है, रात को 1-1 बजे तक वो रिज्यूम पे रहता है, फिर दोबारा उसे करना पड़ता है, ऐसा होता है। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपकी क्लास रुक जाती है, वो इसी वजह से होती है कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो गई या कभी नहीं हो पाया। ठीक है, मेरी तबीयत खराब भी हुई बीच में, मुझे जैसे बॉडी पेन या कुछ भी थोड़ा सर्दी जुकाम वगैरह या कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, फिर भी मैंने आपकी वीडियोस बनाना नहीं रोका। इकलौता टीचर मैं ही हूं इस इंस्टीट्यूट में जिसने रेगुलर प्रॉपर सारी क्लासेस ली है मैंने, और 1 महीने के अंदर जितना चैप्टर मैं आपको क्लास में कराता उतना ही चैप्टर मैंने यहां पर भी ऑनलाइन में कराया, कोई उसमें कमी नहीं करी मैंने, परफेक्ट तरीके से सिमिलर वैसे ही पढ़ाया है जैसे मैं पढ़ाता हूं। अगर किसी के भाई बहन या कोई भी ब्रदर सिस्टर कोई पढ़ा हो यहाँ पे, तो आप अपने भाई बहन से पूछ लेना, उनसे कॉपी ले लेना, शायद उनसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिया आपको, वो भी कहेंगे कि हाँ भाई उतना ही या उनसे हमसे ज्यादा ही कराया तूने सर। ये नहीं कह सकते कि कम कराया तूने वीडियो। तो इसलिए बेटा, प्लस आपको पता ही है मेरी भी फैमिली है, अब उस फैमिली को चलाने के लिए आज के टाइम पे मेरे पास टोटल फंड खत्म हो चुका है। रेंट मकान मालिक मानने को तैयार नहीं है, उन्हें रेंट चाहिए, बिजली बिल जाना ही है, 65,000 टोटल 2 मंथ्स का रेंट हो चुका है। थोड़ा बहुत किसी तरह से दिया गया है उन्हें, मैं ही करता हूँ जैसे भी करता हूँ। सभी टीचर्स अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई हेल्प नहीं कर सकता है, किसी से मांग भी नहीं सकता हूँ, सिचुएशन खराब है। अंकित सर होते साइंस की क्लास आपकी कंटिन्यू रहती, बट किसी और टीचर को हायर करना है तो वो 10 तरह के बहाने बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा तो मिलेगा नहीं, तो क्या फायदा है नहीं करना, ये वो ऐसे वैसे। इसलिए मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया है, एक छोटे से फंड, एक छोटे से अमाउंट की आप लोगों से गुजारिश करी है, जिसमें आपको भी बर्डन नहीं होगा, आपके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप पे आउट कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली आप दे भी सकते हैं। बट फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, नहीं दे पाएगा, या वो कहता है कि मेरे से अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा ना, हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा अपने बच्चों के साथ है, हमेशा इस सोसाइटी के साथ है, समाज के साथ है। तो आप मुझे कॉल करोगे, ये नहीं कि आप मुझे बताओगे ही नहीं, आप क्लास कंटिन्यू ही नहीं करोगे, आप मुझे कॉल करोगे, मुझे बताओगे कि सर मैं अभी अरेंज नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अभी कोई प्रॉब्लम है या सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है। ये सब मत सोचना कुछ भी, अगर कोई दिक्कत हो प्लीज मुझे इस नंबर पे कॉल करना या एक व्हाट्सएप मैसेज डाल देना। सारी हैंडलिंग मेरे हाथ में ही है, जो भी बच्चों को ऐड करना है, हटाना है, सिर्फ कॉलिंग आपको मैम कर रही होंगी, ठीक है, जो कि कल से शुरू हो चुका है कॉलिंग का भी काम, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लॉकडाउन दिल्ली में कितने दिनों तक रहेगा, कितना और इंक्रीज होगा, ये मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। लग रहा होगा कि नहीं अभी छूट जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, 17 को बंद कर देंगे, खोल देंगे, नहीं खोलेंगे, हमें तो कभी नहीं आने देंगे, आपको और हमें कभी नहीं मिलने देंगे। ये लोग बड़े, मतलब क्या बताएं आपको, बड़े निर्दयी हैं। हमें और आपको मिलने का बिल्कुल मौका नहीं देंगे, हमें जुदा रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर को ये तो बिल्कुल नहीं मिलने का मौका देंगे, ठीक, कोई नहीं, बट हम मिलेंगे, जब समय आएगा तो हम फिर वापस मिलेंगे, अभी हम फोन पे तो मिल ही रहे, ठीक है। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि जून पूरा हमारा जाएगा, तो अपनी पढ़ाई तो हम नहीं रोक सकते, पढ़ाई तो करनी होगी। अब उसके लिए मुझे ऑनलाइन पोर्टल लेना ही पड़ेगा। ऑनलाइन पोर्टल लेने के लिए चार्जेबल पे करना पड़ेगा, चार्ज होगा कुछ 10,000 समथिंग कुछ डिमांड हुई है, ठीक है, कोई नहीं, कर देंगे, आपकी पढ़ाई के लिए करेंगे, चाहे कैसे ना कैसे अरेंज करेंगे। अभी तक किया है, 1 महीने किया, तो 1 महीने और कहीं से करेंगे अरेंज, ठीक है। तो उसके लिए बेटा मैंने कुछ एक छोटा सा अमाउंट रखा है, मैंने आपको नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 1 सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं तो आपको पे करना होगा 200, 2 सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं पे करना होगा 300, 3 सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं पे करना होगा 400, 4 सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं पे करना होगा 500, ठीक है। ये है हमारा
ये है हमारा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं, ठीक है, क्योंकि फंड की प्रॉब्लम होती है इन लोगों के पास, इस वजह से हमने एक नॉर्मल सा अमाउंट रखा। और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए हमने रखा है 300, 400, 500 एंड 600, ठीक है, ये रखा है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आता है, देखो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे पे कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कॉल कर लेना कि सर मैं कितना कर सकूं, मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, इतना कर सकता हूँ, आप मुझे बता देना। हमें जो पे करना है आपको वो मेरा ये है, अकाउंट होल्डर नेम गैलेक्टिक, GALACTIC, GALACTIC, इंस्टीट्यूट INSTITUTE PVT LTD, गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। अकाउंट नंबर है 383460281226। IFSC कोड है SBIN0004384, ठीक है। इंस्टीट्यूट का अकाउंट है, आप इसी में ट्रांसफर करेंगे, यहीं से हमारा जो भी काम होता है वो इसी अकाउंट से होता है, तो यहीं से फिर फंड ट्रांसफर होगा जिनसे हम लेंगे, या जो भी थोड़ा बहुत जो भी टीचर आपको टीच करेंगे उनको भी 50 रुपीज, 100 रुपीज, कुछ भी छोटा सा अमाउंट भी जाएगा तो कम से कम दूध, रोटी, चाय, पानी तो चलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है हमारा तो अदर सोर्सेज है ही, एक आप ही लोग हैं जहां से हमारे पास पैसा आता है। और हमारा फैब मार्च पूरा बंद रहता है, आपको पता है, उसमें भी हमने 60,000 कैसे 65,000 पे ऑफ करी है वो हम ही जानते हैं, क्योंकि मार्च फैब से ही स्टूडेंट्स थोड़े लीव करने शुरू कर देते हैं, क्लासेस बंद हो जाती है। इस बार तो फैब में ही पेपर शुरू हो गए थे, तो आपको भी पता है आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे कम हो गए थे, बहुत सारे बच्चे ने फीस नहीं पे करी फैब की अभी तक, मार्च तो वैसे भी बंद था, ठीक है, और अप्रैल तो आपको पता ही है। तो जिससे जितना भी हो पाए, जैसा भी हो पाए, प्लीज आप कोशिश कीजिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। ये अगर आप मुझे 8-9 तारीख तक भी कंफर्म कर देंगे, आ जाएगा कम से कम एटलीस्ट 20 स्टूडेंट का भी फंड आ जाएगा, तो उतने से हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है, क्लासेस। नहीं तो फिर वही होगा, सिर्फ मैं ही क्लास ले पाऊंगा, बाकी तो नहीं होगा, और मैं भी क्लास कभी ले पाऊंगा, कभी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अब थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ रही है, अब नहीं हो पा रहा, अब संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि फैब मैंने संभाला, मार्च मैंने संभाला, वो तो हम किसी न किसी तरह अरेंज करके संभाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन अप्रैल भी मुझे किसी तरह हैंडल करना पड़ा, ठीक है, अब बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, फंड बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, अगले दिन का राशन कैसे होगा, घर का दूध खर्चा कैसे आएगा, वो भी मुझे सोचना पड़ता है, बट कोई नहीं, ठीक है, आप देखिए अगर जितना भी आपसे हो पाए आप कोशिश कीजिए, बाकी आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एक नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर हमारा 4th, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।